इंसी, डार्लिंग, आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या है? जल्दी बताओ ना। तुम्हारी सिंड्रेला की शादी हो रही है। सिराय, हम्म। कमाल है। आओ। मैं तुम्हें बताता हूँ। वो यहाँ नहीं है, आज काम पर भी नहीं आए। मैंने उससे कल से बात नहीं की, उसने मेरे एक भी कॉल्स नहीं उठाए। समझ नहीं आ रहा वो मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती। आखिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ बूजे, उसे कॉल क्यों नहीं करती? मैं कॉल करूं? हाँ बोलो ब्यूजे। हाँ सिराय। हाँ बोलो। अरे यार तुम कहाँ हो? तुम कल अचानक से चली गई। मैं यहाँ पागल हो रही हूँ। देखो आतिफ भी यहाँ आया हुआ है, तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो हमें मिलाने के लिए फिर से मुझे कॉल मत करना ब्यूजे, ठीक है ना? याद रखना। मैं फोन रखती हूँ। इतनी देर से किसके साथ बात कर रही हो तुम? ब्यूजे का फोन था, उसे मेरी चिंता हो रही थी आंटी। जरूरत नहीं, उसे तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी तय हो गई है। हमें अंगूठियां खरीदने मिसेस फेरिदे के साथ जाना है। चलो 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 उठो। मैं तैयार हूँ आंटी। अरे जल्दी जल्दी करो, नई दुल्हन ऐसी होती है क्या? वैसे किसके साथ हो रही है? वो जानना जरूरी है क्या? उसकी एंगेजमेंट हो गई बस। तानीर, अच्छी खबर सुनाई तुमने। सच में सुनकर मजा आ गया मुझे। मैंने कहा था ना, मुझ पर विश्वास रखो। हमने कर दिखाया और ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। ये चल क्या रहा है? हाँ ये सब क्या है? अब तुम कहाँ जा रहे हो? आतिफ, आतिफ! लो वो आ गए। हाँ सिराय, जल्दी करो, हो गया ना? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो बेटी? वो लड़की तुम्हें नहीं चाहती। ऐसा लग रहा है जैसे हम जबरदस्ती कर रहे हैं। मम्मी ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे और गुस्सा मत दिलाइए। अरे पर्दे इतनी जोर से मत खींचो, फाड़ना चाहती हो क्या? हाँ हाँ, मैं और खींचूंगी। आपको अपने पर्दे फटने की टेंशन है? यहाँ मेरे दिल में ज्वालामुखी फट रहा है, आपको ये समझ नहीं आता? गुलसुम देखो, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। हमने इसके बारे में बात की है, अब सब खत्म हो गया है। ये नाटक बंद करो। पापा को पता चल गया तो टांगे तोड़ देंगे। अब अली सेराय का होने वाला पति है, बस करो। आपके सीने में दिल नहीं है क्या? आप कितनी बेरहम है। अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा आपने? अरे थोड़ा सा मुस्कुराओ। क्या है ये? वो इस रिश्ते को ठुकरा देंगे। ये ऊपर वाले से थोड़ी तो अक्ल दे दे। ये उस पर जान छिड़कती है और ये मुंह फेरती है। चलो चलो। हाय सुजान आंटी, कैसे हो? अली बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। हेलो सराय, तो चले?
हेलो, क्या कर रही हो गुलसुम? कुछ नहीं, वो लोग जा रहे हैं और मैं देख रही थी। कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ जाएंगे? अपनी राजकुमारी को ज्वेलर्स के यहाँ ले गए अच्छी अच्छी अंगूठियाँ खरीदने। हेलो भाई, हमेशा ये फोन काट देते हैं। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, जरा 1 मिनट रुको। ये लो बेटे, वहाँ रखो। ये लीजिए मैडम, फिर शुक्रिया आइएगा। रिमजी। ऐसे ही आते रहिए। हाँ, बोलो क्या हुआ? क्या आप सच में उस गधे को सहराय सौंप देंगे? बताइए डैड। यही ठीक है बेटे, आगे चलकर तुम सब समझ जाओगे। पर क्या समझ आ जाएगा डैड? वो तो उसे चाहती भी नहीं है, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है? ये सब तुम्हें कैसे पता? हाँ, क्या चल रहा है? तुम्हें कैसे पता कि सराय वाकई में उससे चाहती है या नहीं? हमने बैठकर इस बारे में उससे बात की थी। उसने कहा ठीक है अंकल, मैं उससे शादी करूंगी। अब तुम्हारा क्या चल रहा है? बस करो। अब से इस बारे में हम में से कोई बात नहीं करेगा। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। शुक्र है मेरी बेटी सराय इस मामले में बहुत समझदार है। उसने उस एलवान की बात नहीं मानी और अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और शादी के लिए हाँ कह दी। आइए मैडम। डैड, वो एलवन आंटी पैसों के बारे में क्या बात कर रही थी? उसने कुछ नहीं कहा। जब अंकल जिंदा थे ये बात तब भी निकली थी, इसलिए मुझे जानना है क्या बात है। उस एलवान ने जरूर कोई नई कहानी बनाई होगी। उसका नाम भी मत लो, मेरा दिमाग घूम जाता है। देखिए वो सब मैं नहीं जानता डैड, लेकिन मैंने एलवन आंटी को इस तरह झूठ बोलते नहीं देखा कभी। रिफत, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। ओह ऊपर वाले, अब मैं क्या बोलूं, मुझे सब्र दे। तुम जरा स्टॉल का ध्यान रखना। कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, मैं नजर रखता हूँ। देखो तो वो कैसे स्लाइड कर रहे हैं। माफ कीजिएगा सलमा जी माफ कीजिएगा। मैंने आपको डराया तो नहीं? नहीं जंगिस भाई, मैं आपको देखकर चौंक गई। मैं भी आपको यहाँ देखकर चौंक गया। अच्छा, कितना अच्छा इत्तेफाक है ना? क्यों, आप भी आते हैं यहाँ? नहीं, मैं अपनी बच्ची के साथ यहाँ से गुजर रहा था। मेरी बच्ची वहाँ पर है। देखिए, मैंने आपको देखा तो यहाँ आपको आपकी प्यारी बेटी के साथ सलाम करने आ गया। प्यारी बच्ची है। देखो बेटी, अंकल तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? थैंक यू बोलो निसी। बहुत प्यारी है। निसी, अब चलो तुम जाकर खेलो। देखिए कुछ लोग अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, कितने तमीज से रहते हैं। क्या कहा? मैंने कहा कि वो कितने प्यारे हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। ये बिल्कुल सनफ्लावर के जैसे होते हैं। क्या आप ये खाना पसंद करेंगे? बहुत ही टेस्टी होता है। हाँ? नहीं, मुझे पसंद नहीं। अच्छा कहिए, जगह अच्छी लगी ना? आपका गांव ज्यादा अच्छा है या ये जगह? हेलो। ओह सुजैन जी, आइए आइए। शुक्रिया। फेरिदे जी, यहाँ पर बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है। लेकिन सहराई से खूबसूरत नहीं। हेलो भैया, कैसी ये हैं फेरिदे जी और हमारा दामाद अली। हेलो। तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हम इन बच्चों के लिए एंगेजमेंट रिंग देखने आए हैं। हमें इनकी साइज की रिंग दिखाना प्लीज। ठीक है, ये लीजिए। हेलो बूजे, तुमने पहले फोन काट दिया था और मैंने बात भी नहीं की। मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। बॉस को जाकर बोल दो कि अब मैं नहीं आने वाली हूँ। क्या? लेकिन क्यों? फिर से क्या हो गया? तुम कहाँ हो? मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ बूजे।
ज्वेलर के पास हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ओके? कैसा ज्वेलर? सराय, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? कहा ना बाद में फोन करती हूँ। बात क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए आइए आइए, ताजा सब्जी लीजिए। भाई क्या तुम जरा मेरे स्टॉल पर नजर रखोगे? मैं बस अभी आया, थोड़ी देर में। ठीक है रिफत, फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। नजरें हटाना मत। हाँ ठीक है। ऊपर वाला सलामत रखे। शुक्रिया भाई, ऊपर वाला सबको सब्र दे। आपकी भी दुआ। चलो मिलते हैं। फिर मिलते हैं। बाकी के रख लो। शुक्रिया सर। इसकी क्या जरूरत थी जंगिस भाई? नहीं नहीं, उसमें क्या है, देखो बेचारी कितनी खुश हो गई है। यही तो मेरी जिंदगी की खुशियां हैं सलमा जी। ऊपर वाले की दुआ से मेरी भी एक बेटी है। ऊपर वाला सबको खुश रखे। लड़कियां बहुत ज्यादा भोली होती हैं सलमा जी, पापा के करीब होती हैं। ये अपने पापा को बहुत मिस कर रही होगी ना। अब हमें चलना चाहिए जंगिस भाई, वैसे भी निसी के सोने का टाइम हो गया। चलो बेटी। जब सेना इस उम्र की थी तो मैं उसे सुलाता था। मैंने मेरे हाल से कहा कि बस एक बेटा हो जाएगा तो मैं तुम्हें सोने से नहला दूंगा, लेकिन हमारे नसीब में नहीं था, हमें वो खुशी मिली नहीं। लेकिन मिराल दीदी तो खुश है। हाँ, वो खुश क्यों नहीं होगी? वो जो चाहती है उसे मिल जो जाता है। उसके पास पति है जो हर शाम क्या कुछ नहीं लेकर आता सलमा जी। बाकी लोग तो देर से जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। हाँ, इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। अब आपको पता है हर पति मेरे जैसा तो होता नहीं। उम्मीद है आप आपके काम में बहुत तरक्की करें। चलिए अब हम चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। ऐसा फिर मत कभी कहिएगा। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि जंगेज ने एक विधवा माँ को अकेले पैदल जाने दिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आ जाने से बेटी। ओ मेरी प्यारी बच्ची, इसे गोद में उठाना कितना अच्छा लगा, कितनी प्यारी सी है। मैं सेनम को नहीं उठा पाता हूँ, ये बहुत ही हल्की है, मैं इसे आराम से उठा पाऊंगा। तो फिर चले, आ जाओ। हाँ। नाज़ली को फोन कर रहे हो? शायद अपनी क्लास में होगी। नहीं, वो अभी उसकी मम्मी के साथ होगी। मैं मेरी बेटी को जानता हूँ, वो अपनी मम्मी को शांत करने में लगी होगी। और मैं आयसुन को भी जानता हूँ, वो भी नाटक कर रही होगी ताकि नाज़ली उसे संभाले। पापा का फोन है ना? उन्हें जब पता चलेगा कि उन्होंने हम दोनों को खो दिया है तब समझ आएगा। अगर अभी तुमने फोन उठाया तो उन्हें लगेगा कि वो जीत गए हैं, ये नहीं समझेंगे कि उनकी गलती है। फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैंने उनका फोन नहीं उठाया। आपके लिए मेलिसा चाय ऑर्डर करूं? उससे आपको अच्छा लगेगा। हाँ, शायद उससे थोड़ा ठीक लगे। बिल्कुल ठीक लगेगा। जब तक आप शांत रहना चाहती हैं रहिए मम्मी। मैं जाकर हाथ धोकर आती हूँ और ऑर्डर भी दे दूंगी, ठीक है? ठीक है। बड़ी ही अजीब बात है, उसने मेरा कॉल एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा कॉल रिजेक्ट किया। हमें नाज़ली को टाइम देना चाहिए। वो जल्दी समझ जाएगी सच्चाई क्या है। उसे पता चल जाएगा कि उसके माँ बाप अलग रहकर ही खुश हैं। हाँ, सही कहते हो। मुझे भी यही लगता है कि हम सबको थोड़ा वक्त चाहिए। खैर, तुम एलवान की किडनैपिंग को लेकर कुछ देख रहे थे, वो कैसा चल रहा है? हम देख ही रहे हैं।
चलो भाई अब बस भी करो तुम, हम कहीं जाके रिलैक्स करते हैं। ठीक है, लेकिन फोन सिग्नल के बारे में पूछ लेना। ठीक है, समझ गया। तुम जहां भी हो खुश रहो, तुम्हें शांति मिले। तुम जब जिंदा थे तो मैं तुम्हारा अच्छा भाई नहीं बन सका, मैं थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन तुम हमेशा कैफे जाते थे और खुश रहते थे। मैं तुम्हें डांटता और दिल दुखाता, लेकिन वो सब तुम्हारे परिवार की खुशी के लिए था। तुमने देखा ना, तुम्हारे जाने के बाद मुश्किलें बढ़ती गई। मैंने वो सब तुम्हारी याद मान लिया था, सच कहता हूं। तुम्हारे बच्चे मेरे लिए तुम्हारी याद थे। मैं सेलिम का इतना ख्याल नहीं रख सका, लेकिन कसम से मैंने कभी भी सराय को अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। वो मेरी बेटी है। अगर उसने कोई गलती की तो मैं सोचता हूं कि जब मैं तुम्हारी दुनिया में आऊंगा तो मैं किस तरह तुमसे नजर से नजर मिला पाऊंगा मेरे भाई ताहिर। मुझे दिख रहा है सराय बहुत होशियार लड़की है। उसने जो कुछ भी सहा है वो कोई मामूली बात नहीं है। वो टूट चुकी थी, बहुत मुश्किल दौर से गुजरी है। अंकल होने के नाते मैं हमेशा बीच में आया। मैं कौन होता हूं ताहिर, मैं कौन होता हूं? जब कुछ साल बीत जाएंगे और वो अपने बच्चों को लेकर यहां आएगी और कहेगी, ये देखो तुम्हारे नाना जी हैं, वो मेरे पापा हैं, और मैं उनसे कहूंगा, हाँ मैं तुम्हारा नाना हूं, मैं मेरे पोते पोतियों को बहुत प्यार दूंगा। तुम अपनी दुनिया में खुश रहना मेरे भाई, हमेशा खुश रहना। तुम्हें पता है अली बहुत अच्छा लड़का है। वो सराय की बहुत इज्जत करता है। वो तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। ओ मेरे भाई, मेरे प्यारे ताहिर, वो यहां वहां भटकती है। उसने तुम्हारी जान ली। तुम यहां कब्र में हो और वो मजे से बाहर घूम रही है। मुझे तो इस दुनिया के कायदे समझ नहीं आते ताहिर। इस दुनिया में ये सब कैसे होता है, कुछ समझ नहीं आता। कुछ नहीं, ऊपर वाला महान है ताहिर। वही सही गलत का फैसला करता है। वो सब कुछ जानता है। मैं पूरी कोशिश करते रहूंगा, पर सब कुछ उसके हाथों में है। तुम्हें यह सब बताना जरूरी था। नहीं तो मैं और किससे बात करूंगा? एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल का हाल बता सकता हूं। अब मैं चलता हूं मेरे भाई। ये वाली रिंग बहुत ही सुंदर है। अरे वाह, ये रिंग जिसमें सबसे बड़ा डायमंड है। ओह अच्छा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मुझे बस इसकी चमक ही नजर आई। सिराय को पसंद है, पर ये मुझे ज्यादा सूट कर रही है। सिराय, याद है तुमने हादिसे की बहू के हाथ में ऐसी ही देखी थी और तुम्हें पसंद आई थी? कौन हादिसे? अगर सराय को पसंद है तो ले लेंगे। हाँ ठीक है। फिर हमें इसकी मैचिंग रिंग भी दिखाइए। मैचिंग रिंग? हाँ यही तो होता है, छोटे छोटे डायमंड वाली रिंग लेते हैं। हाँ जरूर, देखते हैं। ठीक है भैया, तो हम ब्रेसलेट भी लेंगे और सेट पूरा कर देते हैं। ये वाला और हाँ वो भी। हाँ हाय हाय, इसकी जरूरत नहीं है। अरे ऐसे नहीं बोलते सिराय, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे अंकल और हसन भाई साहब पहली बार अपने बच्चों की शादी करवा रहे हैं और ये आपके लिए भी बहुत ही खुशी की बात है ना फरीदे जी? आप अंगूठियां तैयार कर लीजिए और ब्रेसलेट और दूसरी अंगूठी सेपरेट पैक कर दीजिए। हमारा अली आएगा और ले जाएगा।
ये सब कितने का हुआ प्लीज जरा बताएंगे? अरे ज्यादा थोड़ी ना हुआ होगा, हम बाद में ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है फेरिदे जी। तब तो आप उसे सेट देंगी और 2 मीटर लंबी चेन, है ना दुल्हे मियाँ? हाँ बिल्कुल, जैसा सिराय कहे। तो फिर हम उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। यहाँ आ जाओ जरा, तुम आ जाओ। देखो सिराय, थोड़ा मुस्कुराओ। हम जो चाहते हैं वो सब खरीद रहे हैं। एक लड़की के लिए सोना ही सब कुछ होता है। तुम ये सब लो और संभाल कर रख देना। जब कोई मुश्किल आती है तो यही काम आएगा, समझ गई? चलो। ये सुजान बहुत लालची है, उसे मैं देख लूंगी। वो जो भी चीज कह रही है उसके लिए तुम हाँ मत कहते जाओ। शुक्रिया राना। तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मिलेगा, तुम बड़े घर की बहू बनोगी, बाद में तुम हमें ही दुआएं दोगी। तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? सिराय, उसे क्या घूर रही हो? गाड़ी में बैठो। चलिए फेरिदे जी, चलिए, हमें देर हो जाएगी। चलिए चलिए बैठो, चलो चलो। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। वो लड़का कौन है? कौन है वो लड़का? सिराय की उससे शादी होने वाली है। ये तुम क्या बोल रहे हो? कैसी शादी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम क्या बोल रहे हो रिफत? तुम कहना क्या चाहते हो? कैसी शादी? हाँ, और हम कर भी क्या सकते हैं? पता नहीं तुमने क्या किया, उसके बाद से वो कहते मेरी शादी करा दो। तुम मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो? अगर तुम ये सब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे क्या पकड़ रहे हो? वो यहाँ अंगूठी लेने आए थे। देखो मैं ये देखूंगा नहीं, तुम उसके भाई हो, समझे क्या? क्या कर रहे हो? पीछे हटो, छोड़ो। मैंने कहा पीछे हटो मुझसे, छोड़ो मुझे। इसकी तो क्या है? तेरे को समझ नहीं आता ना मेरी बात? अब बता क्या कर रहे हो? दूर हो कहा जाओ। ना शांत हो जाओ। आज के बाद दिखना नहीं, पागल कहीं के। चलो जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। छोड़ो। शांत हो जाओ लड़के, जाओ यहाँ से। निशी, तुम्हें बहुत मजा आ रहा ना बेटी? तुम्हें और घूमी घूमी करनी है? मैं तुम्हें पिकनिक पर ले जाऊंगा। हाँ, मीट बॉल्स खाएंगे, हम दोनों मिलकर खाएंगे। सलमा जी, आगे मटन की दुकान है, मैं मटन खरीद लेता हूँ। हम लोग पिकनिक चलते हैं, ठीक है? प्लीज जैंगिस भाई, हमें नीचे उतार दीजिए, हम घर जाएंगे। बहुत देर हो चुकी है। एलवान दीदी फिक्र कर रही होंगी। प्लीज गाड़ी साइड में लगा दीजिए, हम चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानबूझकर धीरे धीरे चला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बेचारी बच्ची है, थोड़ा घूम ले। यहाँ पास में एक अच्छा कैफे है, तुम्हें डिजर्ट खाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा, उनके साथ वो औरत कौन है? वो तो सेल्मा है ना? तुम तो बड़े कमीने हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये अगले साल तक के लिए बहुत हो गया। मैं जानता हूँ लूना पार्क बहुत अच्छा है। मम्मी, पापा ने नीसी के लिए बलून्स खरीदे। मैं वो सारे बलून्स तुम्हारे पापा के सर पर फोड़ूंगी, सारे के सारे फोड़ूंगी। चलो। ओह, मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है। अब वो अच्छे से सोने भी वाला है ना? साथ में। ओह, हम साथ वक्त बिताएंगे, ठीक है? मैं काम खत्म होने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं अभी आई, ठीक है बेटा? आराम से। आतिफ,
माफ कीजिए एल्वान आंटी, मैं अचानक आ गया, लेकिन मैं सराय से मिलना चाहता था। आतिफ तुम्हें क्या हुआ? ये सब क्या है? ये जरूरी नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अंदर आओ, जल्दी करो, आओ आओ मेरे साथ। ये लीजिए मैडम। कहाँ थे तुम बेटे? बाथरूम जाना था इसलिए कैफे गया था। 3 और दीजिए। ठीक है। ये लीजिए। शुक्रिया, खुश रहिए भाई साहब। आते रहिए। शुक्रिया। चलो हम आ गए। चलो चलो निसी, कार से बाहर निकलो बेटी। मैं ले लेता हूँ। आजा चलो मेरी नीचे प्यारी उतरो। बच्ची। आ जाओ, आ जाओ बेटी, चलो अंदर चले। अंकल को एक प्यारी मीठी सी पप्पी दे दो। ओ बेटी, कितनी प्यारी है ये, कितनी खुश लग रही है ना सलमा जी। हाँ चलिए अब चलती हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कभी भी आपको बाहर जाना हो तो आप मुझसे कह सकती हैं, बेझिझक आप मुझसे कह सकती हैं। बस एक कॉल मुझे करिएगा, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है जैंगिस भाई। हाँ ठीक है। चलो नीचे उतरो निसी, चलो अंदर चलो। सलमा जी गुड डे। बाय बाय। मुझे लगता है सेल्मा आई होगी। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, अब मैं चलता हूँ। बिल्कुल नहीं बेटे, बैठ जाओ, हिलना मत, मैं साफ कर देती हूँ। निसी अब हम क्या करेंगे? तुम क्या करना चाहती हो? दीदी क्या हुआ? आओ सेल्मा बैठो। सेल्मा प्लीज तुम सेलिम को देखोगी? ठीक है। तुम बताओगे क्या हुआ है? एल्वान आंटी छोड़िए ना ये सब। किसने किया ये? सच कहूँ तो मुझे सराय को ढूंढना है। आतिफ, क्या ये रिफत ने किया है? हाँ? ओह, मेरा सेलिम आ गया। दीदी, वो यहाँ आना चाहता था। तुमने ठीक किया जो उसे ले आई। सेलिम, ये देखो आतिफ भैया, तुम्हारी दीदी के दोस्त हैं, इनको हाय बोलो। तो आखिर हम मिल ही गए। हेलो सेलिम। अरे जल्दी आओ, आओ आओ। अरे आ जाओ ना। तुम एल्वान से बात करने गए थे, तुमने उसे सब कुछ बता दिया? उसने क्या कहा? अरे तुम्हारा सर, उसने कहा कि मैंने शनाल से पैसे लिए हैं और ये सब उसने रिमजी के सामने कहा। ओह, उसने सुन लिया? पता नहीं किसने बताया। देखो जैंगिस, अगर एल्वान ने तुमसे पूछा तो तुम कुछ भी नहीं बताओगे। कहना तुम्हें कुछ नहीं पता। सुना तुमने? रिमजी को पता चला तो तुम गए, और अगर तानेर को पता चला तो क्या होगा? आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे ही क्यों बोलती हैं? किस तरह के आदमी हो तुम?
बेशरम, तुमने मेरे घर में घुसकर चोरी की। तुमने इलवान के भी पैसे चुराए ना? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, मैं जानती हूँ। हाँ? देखो 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 देखो, कौन बात कर रहा है? बहुत डरपोक और बेशरम आदमी हो तुम। मुझे लगता है तुम्हें मौत से भी डर नहीं लगता। देखो, अगर मैं एक बार मरूंगी ना तो तुम 5 बार मरोगे, समझ गए तुम? फिर भी तुम्हें जन्नत बिल्कुल हासिल नहीं होगी। देखो, ये आखिरी मौका है। तुमने जो कुछ चुराया है मुझे वापस ला कर दो, नहीं तो याद रखो तुम मुझे सब दोगे। वक्त होता है, हर चीज का वक्त होता है। आपके पास छुट्टे नहीं है? 1 मिनट में ला कर देता हूँ। बहुत बढ़िया है। आइए संतरे लीजिए। ऐसी सब्जी कहाँ मिलेगी? सादिक, जरा छुट्टे देना भाई। हाँ, देता हूँ। रिमजी भाई, हर तरफ सुनने में यही आ रहा है। मैंने भी सुना, लेकिन यकीन नहीं हुआ। क्या हुआ सादिक भाई? क्या सुना इलवान तुमने? यहाँ आए थे, बहुत चिल्ला रहे थे वगैरह वगैरह। आपने सुना कोई पैसे चाहिए थे उसे? हाँ, इसके लिए चिल्ला रही थी। सब लोग सुन रहे थे। मैंने भी सुना, लेकिन सच्चाई क्या है? बाकी लोगों की बात छोड़ो, तुम अफवाह सुनते हो और उल्टा मुझसे पूछ रहे हो। मैं बस पूछ रहा था वही। हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? शर्म आनी चाहिए। तुम मुझे किस मुंह से उल्टा सीधा सुना रहे हो? कुछ बातों को बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है मेरे भाई। अब इस तरह का बकवास मेरे सामने कभी मत करना। आओ, चाय पी लो। नहीं पीना मुझे। रिमजी भाई, अरे सुनो ना। बिना अरे सोचे इधर सुनो समझे मेरी कुछ भी बात। बोलते चाय हो। ऑर्डर कर देता हूँ। क्या हुआ डैड? मैडम, ये लीजिए आपके पैसे। वो क्या बोल रहे थे? बात क्या है डैड? वो होटल बेचने की रिपोर्ट प्रेजेंट हुई कि नहीं अभी तक? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता? कुछ मत बताइए। देखिए, ऐसा है, किसी से कुछ मत कहिए। मैं वहां आऊंगा, फिर बात करेंगे, ठीक है? अंदर आइए प्लीज। हाँ सर। तानेर कहाँ है? उसे यहाँ भेजिए प्लीज। आज तानेर सर होल्डिंग के लिए नहीं आए हैं। वो नहीं आया है? आप कहें तो मैं उन्हें लाइन पे ले लूं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, छोड़ो, रहने दो। आप बाहर जा रहे हैं सर? आपके ड्राइवर को कॉल कर दूं? नहीं थैंक यू, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है। सराय और गुलसुम कहाँ है? तुमने क्यों दरवाजा खोला? गुलसुम कमरे में है और सराय अपनी माँ से मिलने गई है। और भाई से मिलने भी। सुजान, तुम जरा यहाँ होगी? क्या हुआ बेटा? सराय, आओ अंदर आओ। हेलो आंटी। सेलिम, मेरे भाई। आतिफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सराय, तुम आतिफ से ऐसे क्यों बात कर रही हो? आप मत बोलिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई बात नहीं। क्या मतलब कोई बात नहीं? मैं तुमसे फिर वही बात नहीं करूंगी। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? पागल हो गए हो क्या? और वैसे भी तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर दी? आतिफ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो। देखो सराय, ये क्या हुआ? आतिफ, खून? क्या हुआ तुम्हें? नहीं कोई बात नहीं, ये ज्यादा जरूरी नहीं। सेल्मा, तुम सेलिम को अंदर लेकर जाओ और उसे नाश्ता करा दो। उसने कुछ नहीं खाया। रिमजी जान, आपको किसी बात की चिंता हो रही है क्या? पैसों के बारे में क्या बात चल रही थी सुजान? इलवान क्या बोल रही थी तुमसे? ये सब क्या चल रहा है? देखो सुजान, अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझसे छुपा क्यों रही हो? कसम से रिमजी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ।
तो तुम्हें लगता है शनाल परिवार ने चेंगिज और मेराल को पैसे दिए होंगे? क्या तुमने इस बारे में ऐसा कुछ सुना है? मुझे कैसे पता होगा? उनके पाप वहीं जाने, मैंने कुछ देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। तो तुम्हारा मतलब है कि हमारे घर में किसी के मन में पाप नहीं है? ऐसा कह सकते हैं। वैसे मुझे कैसे पता होगा? मैं किसी और के बारे में क्या बोलूं? अगर उसका नाम लोगी तो उसकी बदनामी होगी। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है। एल्वा ने ताहिर पर भी तो इल्जाम लगाया था ना। गैस पर खाना रखा है, जल जाएगा। इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा मैं उसका गला घोट दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो ना सुजान। रेमजी बस कीजिए। अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम जानती हो ना। कौन फोन उठाओ। कहाँ गई ये लड़की? कुछ बताया क्या उसने? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। उम्मीद है कि वो सराय आज रात को घर ही ना आए ताकि हम शांति से खाना खा सके। हर दिन कुछ न कुछ होता है और पता है आजकल वो कुछ ज्यादा ही नखरे करने लगी है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। गुलसुम, हमेशा गुलसुम को चुप कराओ। सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। यकीन नहीं होता। रिफत भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? आजकल तो मैं उन्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। आतिफ, तुम्हें रिफत के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। उस सब की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। कौन है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है? क्या? किस शादी की बात कर रहे हो? ये क्या चल रहा है? बीच में मत बोलिए। क्या बीच में मत बोलो? तुम्हारी शादी हो रही है और तुम्हारी मम्मी को ही नहीं पता? आतिफ। क्या आतिफ? आतिफ आतिफ क्या? ठीक है, तुमने मुझे गलत समझा और मुझ पर गुस्सा किया, तो क्या उसके बदले में तुम किसी और से शादी करोगी? ये तुमने कैसा हल निकाला है? हाँ, मैं सेलिम को देखकर आती हूँ। तुम मुझे बाद में बताओगी सिराय कि ये सब क्या है। रुकिए। जब अंकल को मेरे और आतिफ के बारे में पता चला, तब कोई ऐसा था जो कि मुझसे शादी करना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी उससे शादी करा देंगे। वैसे मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, सब कुछ साफ था। और तुम बिल्कुल वो बात समझ रही हो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तुम जानती हो ना कि तुम्हें अब यहाँ से आगे क्या करना है। गहरी सांस लो, अपने आंसू पोंछो और अपने कूड़ेदान में यहाँ से चुपचाप वापस चली जाओ। मुझसे कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे तुम हो कौन? तुम कोई नहीं हो। अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। क्या चल रहा है? ये सब चल क्या रहा है? ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? कुछ नहीं। सिराय, देखो, पता नहीं तुम्हारे और आतिफ के बीच क्या हुआ, लेकिन शादी करना आसान काम नहीं। कोई तुम्हें शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं इसके खिलाफ जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। मेरी सिराय के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। दुनिया सर पर उठा लेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेगी जो वो नहीं चाहती। अंकल है वो मेरे। मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, पूरी दुनिया सर पे उठा लूंगी, पर उन्हें कुछ नहीं कह सकती। मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? मैं उनका मन बदलने और गलतफहमियां दूर करने की कोशिश कर सकती थी। ठीक है जान, रोना मत, ठीक है? हम इसे साथ मिलकर सुलझाएंगे, हम साथ मिलकर करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरे बारे में उन्हें सब सच बता दूंगा, ठीक है? मॉम का फोन। तुम्हारी मम्मी फिक्र कर रही होंगी। फोन उठाओ और बताओ तुम कहाँ हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे सिराय के अंकल उसकी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं, वैसे ही
मेरी मम्मी मेरे साथ करती है, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा। मैं जरा सेलिम को देख कर आती हूँ। बेटा कहाँ हो तुम? फोन उठाते हेलो बोलते हैं। मेरा इस दुनिया में एक ही बेटा है, तुम्हें नहीं लगता मुझे उसकी फिक्र होगी? पर चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। बाद में बात करेंगे। मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं सकती। ये तो नॉर्मल है ना। वो नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो पिछले 4 साल से तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम ये कह रहे हो? तुमने जो कहा तुम्हें उस पर यकीन है तानिर? अगर आतिफ सचमुच पिछले 4 साल से मेरे कंट्रोल में होता तो क्या वो उस लड़की के प्यार में पड़ता? ठीक है, हम ये भी देख लेंगे। बस अब और कुछ सामने ना आए तो ही अच्छा है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। Telimi darmıştım, yakasını dar kestim. Ne talihsiz başım var, asker oğlana düştüm. Ben telimi daşım var, asker oğlana düştüm. तुम आ गई हो मेरी जिंदगी में, तुम आ गई हो मेरी जिंदगी में, मैं देखो कैसा हो गया। ए मेरी जिंदगी, ए मेरी जिंदगी, ए मेरी जिंदगी, तुम आ गई मेरी जिंदगी। अरे रुक जा, ओ मेरी एकदम प्यारी, रुक जा। ए मेरी जिंदगी, ए जिंदगी, तू मिल गई है मुझे। ए मेरी जिंदगी, तू मिल गई है मुझे। देख कैसा बदल गया, कैसा खिल गया। ए मेरी जिंदगी, तू मिल गई है मुझे। मुझे ये बताओ, तुम अभी तक कहाँ थे जंगीज? कहाँ था मैं? तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? मुझे ये बताओ, वो औरत तुम्हारे कार में क्या कर रही थी? कौन औरत? जंगीज, किसने कहा? मैंने खुद देखा। सेलिम भी मेरे साथ थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना? तुम किटकिट इसलिए कर रही हो कि मैं तुम्हारी दीदी के मेहमान के साथ अच्छे से पेश आ रहा था। हाँ, मेरा क्या? हाँ, मुझे उसे रास्ते पर छोड़कर आना चाहिए था। मैंने उसे कार में बिठाया और घर तक छोड़ा। बेचारी है वैसे भी। तुम्हें पता है ना, तुमने अपने पति को आज तक नहीं पहचाना है मेरा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ जंगीज। तुम बदल गए हो ना। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। तुमने वो सारे पैसे चुराए और अब तुम मुझे भी धोखा दे रहे हो। हाँ, तुम सच में ऐसे ही हो। तुम ऐसे ही हो, बहुत ही घटिया और नीच इंसान हो तुम। मेरी मर्दानगी पर शक मत करो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मेरा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। समझ गई? तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी।